Law of conservation of energy states that the sum of energy of a system remains constant. ठीक है, it may convert from one form to another, but it remains conserved. So potential energy plus kinetic energy of a system remains constant. That is equal to mgh plus half mv square equal to constant. So with the example of this of a falling stone, हम इसको explain करेंगे. तो object of mass m, mass कितना है object का m और is at height h. ये जो पूरी की पूरी हाइट है इसकी h है, a से लेकर के c तक. यहां से गिरना शुरू हो रहा है, यहाँ पर u आपको पता है 0 होती है. ठीक है, एट a u होती है 0 और जब ये नीचे की ओर को गिर रहा है तो g आपकी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव. अब जब ये b हाइट पे आ रहा, b पॉइंट पे आ रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई है, g सेम रहेगा क्योंकि g तो ऑल थ्रू द फॉल ये कांस्टेंट रहेगा इस पॉइंट के लिए. और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर B से C मान लो आपका यहाँ पर X है. ठीक है, तो ये वाली जगह कितनी हो जाएगी, A से B आपकी हो जाएगी H माइनस X. ठीक हो गया, तो ये इस तरह से हमने लिख लिया H माइनस X. अब देखो हम कहते हैं एट A क्या हो रहा है, नंबर 1. ठीक है, एट A पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 बिकॉज u इक्वल टू 0. वहां पर वेलोसिटी तो 0 है फॉलिंग स्टोन की, तो इसलिए जो सम ऑफ एनर्जी हो, टोटल एनर्जी इक्वल टू Pe प्लस Ke इक्वल टू mgh. ठीक है, तो आपने देख लिया इस पॉइंट पे एट A ये कितनी है एनर्जी, टोटल एनर्जी आपकी है mgh. एट B पे क्या हो रहा है, B पे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी. अब ध्यान रखो पोटेंशियल एनर्जी में हम कौन सी हाइट लेते हैं, जो हाइट अब इसको गिरनी है, जिस हाइट पे वो है और वो x हाइट पे है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी mgx. और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, तो v स्क्वायर को हम कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है. ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ गिरा था तो u कितनी थी, 0. सो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2g और s कितनी है, कितनी हाइट फॉल हुआ है, यहाँ पे आएगा h माइनस एक्स इक्वल टू आ गया 2g h माइनस एक्स. ठीक है, इस पूरे को हम ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे. यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ m और v स्क्वायर की जगह रख लेंगे 2g h माइनस एक्स. ठीक है, 2 और 2 ये कट गया तो ये आ गया mgh माइनस एक्स. ठीक है, सो टोटल एनर्जी gx प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh माइनस एक्स. ये ब्रैकेट में है, आप इसको खोल लो, mgx प्लस mgh माइनस mgx. ये और ये कट गया तो टोटल एनर्जी एट B भी mgh आई. अब इसमें ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए जो हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं, ये डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं वो डिस्टेंस ले रहे हैं जो ये चल चुका है, गिर चुका है, जो कि h माइनस एक्स है. और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम वो हाइट ले रहे हैं जो अभी गिरनी बाकी है या जिस हाइट पे वो है. तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है. तो अभी टोटल एनर्जी फिर से आपने देखा B पर भी कितनी आ गई, वो भी आ गई mgh के बराबर. अब हम C की बात करते हैं एट C. ठीक है, अब C के लिए आप क्या करो, B को भूल जाओ. ठीक है, C के लिए आप B को भूल जाओगे तो आप पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी 0 बिकॉज H इक्वल टू 0. काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर. तो फिर से हमें अभी यहाँ पर v स्क्वायर निकालना पड़ेगा. v स्क्वायर इक्वल टू आ जाए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है. सो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस, हमने कहा था b को भूल जाओ, a पे u कितना है 0, तो 0 स्क्वायर इक्वल टू 2g और s कितनी है पूरी h. ठीक है, सो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2gh. तो अभी हम यहाँ पे रख लेंगे हाफ m इंटू 2gh. तो 2 और 2 कट गया तो यहाँ पे आ गया है mgh. टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 प्लस mgh दैट इज इक्वल टू mgh. यहाँ अब इसके नीचे हम एक लाइन लिखेंगे, द सम ऑफ एनर्जी एट ऑल पॉइंट्स ड्यूरिंग इट्स फॉल रिमेन्स सेम
Hence the law of conservation of energy is followed. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। मान लो कि जो ए पॉइंट है इस पे जो हाइट है वो है 20 मीटर, ठीक है। तो इसकी और इसका जो मास है वो है 5 kg, ठीक है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है एट ए वो कितनी आ जाएगी, mgs से 5 इंटू 10 ले लिया मैंने जी को और 20, तो ये आ जाएगा 1000 जूल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर 0 ही है, ठीक है। उसके बाद अब हमको पूछा जाएगा, अगर आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी एट 6 मीटर हाइट, आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए तो हाफ mv² फॉर्मूला पता है, आप उसको छोड़ दो। 6 मीटर हाइट पे आपकी, तो आपने क्या करना है, 6 मीटर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 300 जूल। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी एट 6 मीटर है ना, वो आ जाएगी आपकी 1000 माइनस 300, ये आ जाएगी आपकी 700 जूल। यहाँ पे एक लाइन लिखोगे आप कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाला है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट हुई वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अगर आपसे यहाँ पर वेलोसिटी भी पूछी जाए ना, तो आप अब इसको निकाल सकते हो, हाफ mv² इक्वल टू 700, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू v² इक्वल टू 700, सो v² इक्वल टू आ जाएगा 700 इंटू 2/5, तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा √280 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो इसको कर सकते हो। और वेलोसिटी भी निकाल ली, कौन से, बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0 से देखो इतनी हो गई है बढ़ के।